तो चलो एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम 2026 के लिए 41 लेकिन याद रखना सिर्फ यही नहीं, थ्योरम नंबर 40, 41, 42 ये तीन करिए। और बराए मेहरबानी अगर आप ये तीन कर लिए तो बाबू 32, 33 तो ये पहले टॉप 5 हो गए। अब एक बार याद रखना, कोई भी 100% गारंटी नहीं होती है कभी भी, बट हाँ एक एक्सपीरियंस और एक पैटर्न को देखते हुए इंसान बताता है कि ये है। जैसे पैथागोरस थ्योरम 5 साल से टीचर लगातार बके जा रहे हैं कि ये आएगा ये आएगा एक बार तो आनी था, आ गया तो बस खुश, अरे वाह सर बता दिए। तो ये बार हम पहले बात भी बोल चुके हैं ये चीज़। तो इसलिए ये टॉप 3 हैं, फिर ये टॉप 2 हैं, और फिर उसके बाद आपको 6, 7 पे जो करना आप करिए। ठीक है, आया तो ठीक है, नहीं है मतलब ये टॉप 5 में से आया तो ठीक है, नहीं आया तो भाई हम मना तो नहीं किए कि आपको बस यही करना और नहीं करना, बट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो चलिए थ्योरम नंबर 42 को अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए देखो ये थ्योरम क्या कह रहा है। तो पहले ये जो कह रहा है ना, ये जो पूरा एक्सप्लेन, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ये क्या स्टेटमेंट है इसको पूरा हम समझाते हैं। साइड में इधर आओ। सबसे पहली बात ये कहा जा रहा है, अच्छा पहले लोग सर्कल राइट में रखा ना, हाँ इधर रखा, चलो उसी हिसाब से जो वो लोग पहले समझाए डायग्राम बनाए उस हिसाब से बताते हैं। सबसे पहले वो लोग बोले एक सर्कल है, और सर्कल के बाहर यहाँ से कुछ एक दूर यहाँ पे, अच्छा चलो ये नहीं, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, और उस पॉइंट से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किया इस तरह से, ठीक है ना। और फिर ये मान लो ये सेंटर है, सेंटर से ये एक एंगल यहाँ सबटेंड कर रहा है, और सेंटर से एक एंगल ये सबटेंड कर रहा है। तो थ्योरम देखो क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। थ्योरम बोल रहा है कि दो टेंजेंट को अगर, यानी स्पर्श रेखा शायद बोलते हैं टेंजेंट को, ड्रॉ किया जाए किसी बाहर के एक पॉइंट से, तो जो लाइन सेगमेंट होता है ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेंट एंड द एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल एंड दे सबटेंड। देखो सुनो, तो पहली बात तो लोग ये बोल रहा है कि अगर आप इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप लोग को पता होगा, जिस पॉइंट पे आपका ये, जैसे मैंने रेडियस के साथ कनेक्ट किया ना ये चीज़ को, इसको भी देखो मैंने रेडियस के साथ कनेक्ट किया, और इस पॉइंट पे आके देखो इस पॉइंट से टेंजेंट मिला, तो ये हमारा ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो कह रहा है इस पॉइंट से अगर हम यहाँ से यहाँ जो टेंजेंट ड्रॉ किए और यहाँ से यहाँ जो टेंजेंट ड्रॉ किए, ये दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में इक्वल होगा। तो ये साबित, असल में ये थ्योरम बोल रहा है हमें साबित करना है। अगर इसको हम ए ले ले मान लो और इसको बी ले ले, तो हमें साबित क्या करना होगा, पी ए और जो है पी बी ये इक्वल है। और फिर ये कह रहा है कि ये जो सबटेंड कर रहा है इक्वल एंगल, मिसाल के तौर पे हम तुम लोग को बता रहे हैं, अगर जैसे यहाँ पे थ्योरम पढ़ो तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, एक्सटीरियर आर इक्वल एंड द सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। सुनो, तो ये लोग जो है ये वाला एंगल की बात कर रहा है। अगर हम उतना ज़्यादा घुस के ना बताएं तो मतलब वो लोग ये वाले एंगल के बारे में बात कर रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को बोल रहा है वो लोग सेम होगा, जो सेंटर पे सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो दो चीज़ हमें इस थ्योरम में साबित करनी है, एक ये पी ए और पी बी बराबर है, और दूसरा क्या हमें साबित करना है कि ये जो ये वाला एंगल था और ये वाला जो एंगल था ये भी आपस में इक्वल होगा। अच्छा एंगल लिखने का एक तरीका सिखा दे। कभी भी मान लो कहीं ऐसे कुछ लिखा हुआ है और यहाँ एक एंगल है, यहाँ पे मान लो सी है, मान लो समझाने के लिए था, यहाँ पे डी है और यहाँ पे पी है, तो इस एंगल को नेम कैसे करेंगे। तो इस एंगल को नेमिंग करना है अगर अच्छे तरीके से, तो इसको ऐसे नेमिंग किया जाता है। सबसे पहले आप एंगल का सिंबल दीजिएगा, उसके बाद जहाँ पे एंगल बना है वहाँ पे कौन सा इंग्लिश का हुर्फ या लेटर लिखा है वो लिखिए यहाँ पे, और अगल बगल कौन सा इंग्लिश का हुर्फ या लेटर लिखिएगा जो उस एंगल को बनाने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, वो पॉइंट करना ना। तो या तो आप इसको पहले लिखिए, या तो इसको बाद, या तो फिर पी पहले लिखिए या डी ले। ये नेमिंग करने का तरीका होता है एंगल का। इसीलिए जब आप जाइएगा तो यहाँ पे देखो टू प्रूव में, यहाँ पे देखो टू प्रूव में, सॉरी यहाँ ये देखो एंगल पी ओ ए लिखा है, यानी पी ओ ए आप समझ सकते हो कौन वाला एंगल, और एंगल पी ओ बी यानी कि जो मैंने यहाँ बताया था तो वहाँ पे डायग्राम में आप लोगों को, यानी कि ये वाला, ठीक है, ऐसे बना हुआ है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बातें। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले मैंने तुम लोगों को बताया था
थ्योरम नंबर जब हम 40 डिस्कस किए थे उस वक्त ही हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुके थे कि गिवन में क्या लिखा जाता है। आप लोग को याद होगा, और नहीं याद है तो जाहिर सी बात है याद कैसे होगा, आप लोग वो देखे ही नहीं है। तो अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ बराए मेहरबानी जाके थ्योरम नंबर 40 जाके देख लेना, ऊपर नीचे कहीं पे आई बटन आया होगा वहाँ से चेक कर लेना। चलो देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं। या अल्लाह, एक सेकंड, ठीक है। अच्छा सुनिए, इधर आइए। अब हम आप लोग को इस थ्योरम में आगे बढ़ाने से पहले कुछ बात बताते हैं, ठीक है। देखो, दो ट्रायंगल अगर हम ले लें, ये थ्योरम 32 और 33 में भी यूज़ होगा। जैसे कोई भी हम दो ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, और बोला कि ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? थ्योरम किताब सामने में रखिएगा हिंदी मीडियम वाले और देख लेना। तो कॉन्ग्रुएंट तभी होता है जब ये ट्रायंगल का तीनों साइड, और तब कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड होता है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड उतना हम ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स में नहीं जाएंगे, अभी इतना समझ लो कि इसके 3 एंगल्स और इसके तीनों साइड्स और इसके तीनों साइड्स जब पूरी तरीके से इसके 3 एंगल्स और इसके 3 एंगल और इसके तीनों साइड इसके तीनों साइड आपस में सेम हो जाए, जैसे इसका 30 डिग्री यहाँ है तो इसका भी 30 डिग्री यहाँ है, इसका भी 60 डिग्री यहाँ, इसका भी 60 डिग्री यहाँ, इसका भी 50 डिग्री यहाँ, इसका भी, मान लो समझाने के लिए बता रहे, 60-50 कितना हो गया, 110, 100, इतना तो नहीं होगा, ज़्यादा होगा, 110 तो 140 हो गया ना। इसको हम काम करते हैं, मतलब जोड़ के 180 आना चाहिए, हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। और क्या होना चाहिए, और ये साइड मान लो 5 सेंटीमीटर, इसका भी 5 है, यहाँ पे मान लो 7 है तो इसका भी 7 है, यहाँ मान लो 8 है तो इसका भी 8 है, तब बोलते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो इतना 6 चीज़ नहीं दिखा के हम लोग कुछ एक्सियम को फॉलो करते हैं, कुछ 3 चीज़ को इक्वल दिखाते हैं, और वो 3 चीज़ अगर इक्वल हो जाए तो बाकी का भी 3 चीज़ इक्वल होगा, टोटल 6 चीज़ इक्वल होगा और ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंट का रूल यूज़ हुआ है वो ये हुआ है कि जैसे देखो, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप लोगों को पता है राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, कोण बोलते हैं शायद एंगल को हिंदी में, ठीक है। तो अब अगर मान लो दो राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हारे सामने है और तुमको दिखाना है कि ये लोग भी पूरी तरीके से सेम, तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि एक एंगल सेम है। तो रूल ये कहता है कि अगर ये सेम हो जाए राइट एंगल और कोई एक दो साइड सेम हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, एक एंगल सेम हो गया और कोई दो साइड सेम हो जाए, जैसे ये साइड और ये साइड सेम हो जाए और ये साइड और ये साइड सेम हो जाए, मान लो समझाने के लिए बता रहे, तो अगर ऐसी 3 चीज़ें सेम हो जाएंगी तो हम लोग कह देंगे कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल आपस में क्या है, पूरी तरीके से इक्वल, पूरी तरीके से कॉन्ग्रुएंट। देखो कॉन्ग्रुएंट का बहुत रूल है, उसमें एक्सप्लेनेशन होगा, तीनों साइड सेम होना जाना चाहिए वो भी, और सिर्फ तीनों साइड ही नहीं, एक टेक्निकल डेटा है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होना चाहिए, मतलब कि अगर हम इसको उठा के इस ट्रायंगल को उठा के अगर इसके ऊपर रखें तो मिल जाना चाहिए पूरी तरीक़ा से। अब हो कैसे भी तो दे सकता है कि इसको सीधा नहीं दे के ऐसे उल्टा करके भी तो दे सकता है। तो तुम लोग बोले सर ये ऐसे, मतलब इसको उठा के अगर इसमें हम पूरी तरीके से फिट कर पाए तो कहाँ जा सकता है कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, कहाँ जाएगा कि वो कॉन्ग्रुएंट है दोनों मिलके। तो उतना ज़्यादा नहीं जाएंगे, नहीं तो थ्योरम जो है टेंशन भर जाएगा आप लोग का। तो मेन पार्ट में आते हैं, और याद रखना इतनी चीज़ें इसलिए बता रहे कि चीज़ें क्लियर हो जाए। सुनो अब थ्योरम में क्या था, गौर से देखो, आपका ये सर्कल था, यहाँ एक पॉइंट था, यहाँ भी एक पॉइंट था, और इस पॉइंट से यहाँ पे एक टेंजेंट ए ड्रॉ हुआ था, यहाँ पे एक टेंजेंट बी ड्रॉ हुआ था, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या किए, यहाँ से, और तुम लोग पता ही है टू प्रूफ में क्या चीज़ लिखा जाता, गिवन में क्या चीज़ लिखा जाता है, गिवन में वही चीज़ लिखा जाता है जो थ्योरम के स्टेटमेंट में लिखा रहता है। उस स्टेटमेंट में जैसे कि बाहर एक पॉइंट पी है तो वहाँ स्टेटमेंट में लिखा रहेगा पी एक्सटर्नल पॉइंट है। बोलेगा कि दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया तो हम नाम देंगे पी एक टेंजेंट है और पी बी एक टेंजेंट है। तो स्टेटमेंट में यही चीज़ें लिखी जाती हैं, जो कि मैंने आप पीछे भी कई थ्योरम्स में इस चीज़ों को डिस्कस कर दिया है, ठीक है ना। स्टेटमेंट में उतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, स्टेटमेंट में वही चीज़ लिखी जाती है, ओ सेंटर है सर्कल का, ये सब चीज़ें लिखी जाएंगी। और कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो कि स्टेटमेंट में नहीं था और आपने एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ ड्रॉ किया डायग्राम में, तो वो कंस्ट्रक्शन में लिखाता है, ठीक है। तो बाकी जितनी भी चीज़ें थी इस थ्योरम में, तो फिलहाल तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब देखो, अब हम यहाँ पे तुम लोग को गौर से कुछ दिखा रहे हैं, अगर नोट करो तो देखो यहाँ एक ट्रायंगल, ये वाला, यहाँ पे तुमको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है। और सेम इसी तरीक़ा से आपको यहाँ भी देखो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। अब हम, मेरे दिमाग में ये चल रहा ना कि हम इन दोनों ट्रायंगल को ना कॉन्ग्रुएंट दिखा दें। सर उससे क्या फ़ायदा होगा कॉन्ग्रुएंट दिखा के, देख तेरा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट दिखाने से थ्योरम इसलिए प्रूव हो जाएगा, अगर ये दोनों पूरी तरीके से ट्रायंगल सेम हो जाएंगे तो भैया ये इसका साइड और इसका ये साइड भी तो सेम होगा, और थ्योरम में यही तो प्रूफ करना है।
और जाहिर सी बात है अगर ये दोनों ट्रायंगल सेम हो जाएगा, अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम हो जाएगा तो फिर भैया ये एंगल भी तो सेम हो जाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल का 6 चीज़ हम क्या बताएं, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो तुम 3 चीज़ इक्वल दिखाओगे, बाकी का भी 3 वो ऑटोमेटिक इक्वल ही रहता है। वो डिटेल में कभी हम लोग बताएंगे किसी वीडियो में, तो वो सब वो अलग पार्ट है, वो 7 क्लास की चीज़ है। वो हमें पता है, हम लोग 10 में आ गए बट हमें कुछ पता नहीं रहता। वो हमारी भी गलती है, हम टीचर शायद पढ़ा नहीं रहे, आपकी भी गलती है। दिन भर रील्स में टाइम पास मारोगे तो कहाँ से होगा। छोड़िए, इधर आइए, वो सब बात की बात है। तो वो हो जाएगा। इसलिए अभी हम क्या करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल को, अभी आवाज़ नहीं सुनो, इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम अभी दोनों पूरी तरीके से कॉन्ग्रुएंट साबित कर देंगे और थ्योरम प्रूव होगा, जैसे कि मैंने समझाया। तो एक बार फ्रेश दिखा देते हैं एकदम आराम से। ये भैया ये हमारा सर्कल हुआ, ये भैया हमारा बाहर से पॉइंट हुआ, ये भैया इधर आ सेंटरिया से एक तो लाइन ज्वाइंट कर दिया मैंने, फिर ये इधर और ये फिर इधर। ठीक है, ये बहुत गंदा बना दिए, थोड़ा सा रुको, बना लेते हैं अच्छा सा, रुको। ये हमारा सर्कल अरे छोड़ो यार, गंदा बनेगा, थ्योरम प्रूफ करना है। ये यहाँ से लाइन, ये यहाँ से टिचिंग। सुनो, इस ट्रायंगल को गौर से देखो, इस ट्रायंगल को और फिर इस ट्रायंगल को। अरे भैया इन दोनों ट्रायंगल का एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये दो ट्रायंगल का एक साइड सेम हो गया। देखो ये, अरे भाई ये वाला बीच वाला लाइन, ये वाला, अरे ये तो दोनों ट्रायंगल में ही है। तो जब ये साइड दोनों ट्रायंगल में, तो एक साइड तो ऑलरेडी सेम हो गया। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाए, और ये राइट एंगल ट्रायंगल हम बताएंगे अभी, या राइट एंगल ट्रायंगल ना भी हो, एक ट्रायंगल का अगर 2 साइड और एक एंगल सेम हो जाए तो भी वो आपस में पूरी तरीके से सेम होता है, यानी बाकी का 3 चीज़ भी इक्वल होता है। कैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैंने अभी तुम लोगों को थ्योरम नंबर 40 में क्या पढ़ाया था कि जिस पॉइंट पे रेडियस तुम ड्रॉ करते हो और उसी पॉइंट पे तुम टेंजेंट भी ड्रॉ कर रहे हो उसी पॉइंट पे, तो रेडियस और टेंजेंट यानी ये रेखा, क्या इसको बोलते हैं पता नहीं इसके हिंदी में, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो सेम चीज़ यहाँ नीचे में भी तो हुआ कि ये है इस पॉइंट पे ड्रॉ होने तक का, ये इस पॉइंट तक का ड्रॉ होने वाला रेडियस, और ये है ये वाला लाइन, तो यहाँ पर भी तो 90 डिग्री बन रहा। हम बताए थे थ्योरम नंबर 40 यही तो है। तो लो भैया, ये एक एंगल और ये एक एंगल, 2 एंगल सेम भी है और 90 डिग्री भी है। तो एक एंगल सेम हो गया हमारे पास और एक साइड सेम हो गया। अब एक और साइड अगर सेम हो जाए तो भैया काम हो जाएगा। और वो आँख से देख, तेरे के सामने सेम है, गौर से देख कहाँ सेम है। अरे भैया गौर से देख, ये सेंटर से लेके ये साइड, ये तो रेडियस हुआ ना, और ये भी तो रेडियस हुआ। तो लो, इस रेडियस तो हमेशा इक्वल होता है, थ्योरम नंबर 40 में बता चुके हैं हम। थ्योरम नंबर 40 अच्छे से देख लेना जो बच्चा नहीं देखा। तो लो भैया ये साइड भी सेम। तो भैया जब ये ऐसा सेम हो गया, जब ऐसा सेम हो गया, आवाज़ नहीं करो जब इस तरीक़ा से हमने देखा कि 2 साइड सेम हो गया, एक ये साइड सेम हो गया दोनों का, और ये वाला साइड दोनों का सेम हो गया, ये वाला, और एक एंगल भी, तो दोनों ट्रायंगल पूरी तरीके से क्या है, इक्वल है। और अगर दोनों ट्रायंगल पूरी तरीके से इक्वल है तो बचा हुआ ये वाला साइड और इसका बचा हुआ ये साइड, ये भी तो इक्वल हुआ होगा। लो, हो गया थ्योरम प्रूफ। ये P था, ये A था, ये B था, तो P से लेके A और P से लेके B दोनों इक्वल हो गया। और अगर ये दोनों ट्रायंगल पूरी तरीके से सेम है तो फिर यहाँ जो अंदर में जो एंगल बन रहा है, तो ये अंदर का भी तो एंगल सेम हुआ होगा। लो, हो गया थ्योरम प्रूफ। यही तो करना था, वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भर के लिखा है। कहाँ गया भाई? ठीक है, लो हम फोटो ही गायब कर दिया, तो यहाँ है, सॉरी। तो यही चीज़ें अब आप लोग आराम से अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो अब आप लोग आराम से पूरा एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रूव हो गया है, आराम से समझना। कोई डाउट होगा तो ज़रूर मैसेज करना। ठीक है, चलिए, और कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपना ध्यान रखिए सब, इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात हो।